फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि पाइपर नाम की एक लड़की काम ढूंढने के लिए सैंडविच की दुकान जिसका नाम है 10 इंच हीरोज में पहुंचती है। वहां का मालिक ट्रकर उसे तुरंत काम पर रख लेता है, लेकिन दुकान में बाकी लोगों के विरोध के बाद वो उसे एक इंटरव्यू देने को बोलता है जिसमें वो सारे सवालों के सही जवाब देती है और अंत में वो जॉब उसे मिल जाती है। ट्रकर सड़क के उस पार दुकान चलाने वाली एक औरत से प्यार करता है और उस औरत को देखकर कई बार ट्रकर का छोटा चेतन पैंट में सलामी भी देता है। अगले दिन काम करते वक्त पाइपर प्रिस्टली से मिलती है जो कि उसी दुकान में काम करता है। प्रिस्टली बहुत ही रंगीन मिजाज का आदमी है और दूसरे लड़कों से अलग दिखने की कोशिश करता है। वो अजीब तरह के कपड़े पहनता है, जोक्स मारता है और कुछ भी बोलता है और उसके चलने का ढंग भी काफी अलग है। उसी वक्त पाइपर के साथ काम करने वाली एक और लड़की टिश एक लड़के के साथ फ्लर्ट कर रही होती है और उसे अपने झांसे में फंसा लेती है। प्रिस्टली बताता है कि टिश हर दूसरा लड़का जो दुकान में आता है उसके साथ ऐसा ही करती है और उसका फायदा उठाकर उन्हें छोड़ देती है। फिर हम मिलते हैं जेन से जो कि बहुत ही शर्मीली लड़की है। उसकी रुचि टेक्नोलॉजी में है और वो दुकान में वेबसाइट संभालती है। वो सबसे छुपाकर इंटरनेट पर एक अनजान लड़का जिसका नाम है फजी 22 उससे प्यार करती है, लेकिन क्योंकि वो बहुत शर्मीली है और कभी किसी को डेट नहीं किया इसलिए वो उस लड़के से मिलने से डरती है। फिर हमें पता चलता है कि पाइपर का एक रहस्य है। 8 साल पहले जब वो 15 साल की थी तब उसने एक बेटी को जन्म दिया था। फिर उसने अपनी बच्ची को गोद लेने के लिए छोड़ दिया। वो बस इतना जानती है कि उस बच्ची का नाम जूलिया है और उसको गोद लेने वाले पिता का नाम नोआ है। पाइपर अपना काम शुरू करने के कुछ समय बाद ही जूलिया को अपने पिता नोआ के साथ समुद्र तट पर देखती है। वो अपने आप को एन कहकर इंट्रोड्यूस करती है ताकि नोआ उसे पहचान न पाए। वो जल्दी ही जूलिया के साथ आर्ट और ड्राइंग के अपने कॉमन प्यार पर दोस्ती कर लेती है, जिसके कारण जूलिया पाइपर को अपना आर्ट टीचर बना लेती है। पाइपर भी नोआ के साथ तुरंत अच्छे संबंध बना लेती है और उसे पता चलता है कि जूलिया की माँ अब उसके साथ नहीं है, हालांकि नोआ अभी भी उसे नहीं भूला है। इस बीच टिश टेड से मुलाकात करती है और उसके साथ अपने समय का भरपूर आनंद लेती है। हालांकि उसे ये अजीब लगता है कि वो अपने दोस्त ब्रैड से कभी अलग नहीं होता। फजी 22 जेन से फेस टू फेस मिलने के लिए कहता है जिसके लिए वो मान जाती है, लेकिन वो बहुत घबराई हुई होती है। वो और फजी 22 ने किसी भी तरह के पहचान की जानकारी का आदान प्रदान नहीं करने का फैसला लिया था। इसके लिए उसे पता नहीं था कि वो कितने साल का है, वो कैसा दिखता है या अगर वो लड़का है भी या नहीं। पाइपर, टिश और जैन फजी 22 से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन जब वे अंततः मीटिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं तब जैन देखती है कि फजी 22 एक बहुत ही हैंडसम लड़का है। वो अपना सिर छुपाकर उससे मिले बिना ही वहाँ से भाग जाती है। फिर वो पाइपर और टिश से कहती है कि फजी 22 जैसा कोई लड़का उसे कभी पसंद नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके अनुसार बहुत सुंदर नहीं है। वो फजी 22 की बहुत परवाह करती है और उसे लगता है कि एक आदमी जितना आकर्षक है उसे देखकर उतना ही निराश हो जाएगा और वो ये सहन नहीं कर सकती। दोनों टिश और पाइपर जेन को वापस जाने और उसे मिलने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मना कर देती है, इसलिए वो वापस सांता क्रूज चले जाते हैं। पाइपर नोआ के साथ डेट पर जाती है और वो उसे अपने बारे में सच्चाई बताने के लिए तैयारी ही कर रही होती है कि नोआ उसे रोक लेता है और वो कहता है कि उसे पहले कुछ कहना है। वो बताता है कि जूलिया की माँ जो पूर्वी तट पर रहती है उसने जूलिया के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है और उसे मारा भी है, जिस वजह से नोआ ने उसे तलाक दे दिया और कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से उसके जूलिया से उसके 18वें जन्मदिन तक मिलने या संपर्क करने की अनुमति नहीं है। इस बातचीत के दौरान पाइपर को पता चलता है कि जूलिया को गोद नहीं लिया गया और नोआ और उसकी पूर्व पत्नी ही जूलिया के असली माता पिता हैं। ये जानने के बाद कि जूलिया वो बेटी नहीं है जिसे उसने जन्म दिया था, वो वहाँ से भाग जाती है। टेड सैंडविच शॉप पर पहुंचकर उसे बाहर ले जाने के लिए पूछता है। टिश उसे साइड में ले जाकर बहुत खरी खोटी सुनाती है और उसे एक दिन पहले वाले घटना के लिए गालियां भी देती है। टिश ये भी कहता है कि वो और ब्रेड मीठे हैं, लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं करना चाहते, इसलिए वो एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए एक लड़की को ढूंढ रहे हैं। इतनी सारी बातें सुनने के बाद टेड गुस्से में आग बबूला हो जाता है और टिश को मारता है। प्रिस्टली फिर टिश को बचाने के लिए टेड पर हमला करता है और घायल हो जाता है। फिर ट्रकर वहां आता है और टेड को अपने अद्भुत फाइटिंग तकनीकों से बहुत बुरी तरह पीटता है और सबको बचा लेता है। ट्रकर सभी को अपने घर वापस ले जाता है और बताता है कि वो कभी भी सिर्फ एक बच्चा नहीं था जो वुडस्टॉक गया था। वो वास्तव में एक बहुत ही शक्तिशाली जवान था जो वियतनाम में 3 दौरों पर गया था, जहां उसने बहुत लोगों को मार डाला और नई फाइटिंग तकनीक भी सीखी। फिर वो अमेरिका लौट आया और खो गया और शांतिपूर्ण जीवन बिताने का निर्णय लिया। उन्होंने फिर कभी किसी इंसान के खिलाफ कोई हिंसा न करने की कसम भी खाई। वो पाइपर, जैन, टिश और प्रिस्टली को अपनी हाई स्कूल की किताबें दिखाते हैं और ये भी बताता है कि वो फुटबॉल टीम का कप्तान और अपने क्लास का मॉनिटर भी था।
जब वो टिश के साथ बात कर रहा होता है तो वो उसे अच्छे लोगों के साथ डेटिंग शुरू करने के लिए कहता है, लेकिन टिश प्रिस्टली की ओर देखते हुए कहती है कि अच्छे लोग उसके जैसी लड़कियों को पूछते ही नहीं हैं। जेन ट्रकर की किताबों को पढ़ते वक्त सबका ध्यान जो की तस्वीर की ओर आकर्षित करती है। ट्रकर रियलाइज करता है कि उसे अपने अतीत को जो से छिपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही सब जानती है उसके बारे में। वो अंत में उसे डेट पर पूछने की हिम्मत जुटाता है, जो खुशी खुशी हाँ कर देती है, जो बताती है कि हाई स्कूल के समय से ही उसका उस पर क्रश था, जब वो एक शर्मिली फ्रेशमैन थी। आगे वो कहती है कि कई लोग अभी भी हाई स्कूल को अपने अंदर रखते हैं, इसलिए वो ट्रकर से कभी बोल नहीं पाई कि वो उसके लिए कैसा महसूस करती है। पाइपर और नोआ के बीच एक और बात होती है और वो उसे झूठ बोलने के लिए माफ कर देता है और उसे पूछता है कि क्या अब भी वो उसके परिवार का हिस्सा बनना चाहती है। वो खुशी खुशी मान जाती है। दुकान पर एक बेघर आदमी आता है और जेन को बताता है कि उसे लगता है कि वो वास्तव में सुंदर है और वो वही है जिसकी उसने उम्मीद की थी कि वो ऐसी ही होगी। फिर वो अपना नकाब हटा देता है और वो खुद को फजी 22 बताता है। वो जेन को परिचय देता है और वो खुशी खुशी गले मिलते हैं। प्रिस्टली बताता है कि जब जेन एक रात कंप्यूटर लॉग ऑफ करना भूल गई थी तब उसने फजी 22 से बात की और उसे सब कुछ बता दिया और जेन से कैसे मिलना है ये भी बताया। अगले दिन प्रिस्टली दुकान पर बहुत ही अजीब से पहनावे के साथ आता है और लगभग पहचान में ही नहीं आता। फिर वो टिश को डेट पर ले जाने के लिए पूछता है। वो उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन केवल इस शर्त पर कि वो उसे अपना पहला नाम बताए। वो तब बताती है कि उसका पहला नाम वास्तव में प्लातिशा है। प्रिस्टली बताता है कि वो हमेशा से टिश को पसंद करता था, लेकिन वो डरता था कि कहीं वो उसे ना बोल दे और बाकी बेकार के कामों में काफी ज्यादा उलझा हुआ रहता था। उसे कभी रियलाइज नहीं हुआ कि वो क्या मिस कर रहा है। फिल्म जो और ट्रकर के शादी समारोह के साथ समाप्त हो जाती है।